40 दिन की थी जब मेरी जिंदगी की अजब कहानी की इब्तिदा हुई थी। घर में जहाँ खूब से खूब तर खुशहाल का पौधा तन आवर दरख्त बन रहा था, मेरे वजूद की आमद को खुशबख्ती ख्याल किया जा रहा था। बेशक घर में खुशहाली थी, मगर मेरे नसीब में ना थी। घर के सभी अफराद खुश मिजाज थे, ताहम मेरे साथ उनका रवैया रोज़ बरोज़ अजीब होता जा रहा था। मैं अभी बच्ची थी, कुछ समझ न पाती। अम्मी अबू खरीदारी को जाते तो अमारा और सलमा को साथ ले जाते, जबकि मुझको छोटे भाई फरहान के साथ घर छोड़ जाते। मैं समझती कि यही मेरी ड्यूटी है। अपने वालिदैन से कोई शिकायत न करती। मुझे नाज बर्दारियों की आदत ही न डाली गई थी, इसलिए किसी बात पर भी जिद न करती थी। कि एक बार ईद की खरीदारी को मेरे तीनों बहन भाई गए, मगर वालिदैन मुझको साथ न लेकर गए कि घर के तमाम कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। वो सब अपनी अपनी पसंद की चीजें लेकर खुश खुश घर वापस आए, मगर मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझको गिले लगाकर पूछेंगे कि तुम क्यों रो रही हो, मगर उन्होंने ना पूछा, बल्कि उम्मी बोले, रूमी, तो यहाँ खड़ी क्या कर रही है? हम थक कर आए हैं, हमारे लिए चाय बनाकर ला। मैं अब खासी सियानी हो चुकी थी। पहली बार एहसास हुआ कि उम्मी अबू मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने दीगर तीनों बच्चों से करते हैं। अजीब बात यह कि मैं अपने बाप से ज्यादा माँ से डरती थी। वो मुझको कभी कभी बहुत बुरी तरह डांट देती थी। सबसे बड़ा सितम जो हो ये कि मुझको भी स्कूल न भेजा गया। शुरू में इतना एहसास न था। जो जो शऊर के जीने चढ़ती गई, मेरे समना तन्हाई के आसिफ से होने लगा। तब पड़ोसन खाला मुझको पढ़ाने आने लगे, तो भी तन्हाई का भूत दूर न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये आसिफ मुझ पर कब्जा जमाने लगा और मेरी शख्सियत ख़त्म होती गई। अब मुझसे जो करने को कहा जाता, बना चू चरा करती। कोई सवाल किए बगैर मैंने बोलना तक छोड़ दिया। लगता था आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से दूर हो रही हूँ। मेरी संजीदगी, मेरी लिम्भेर खामोशी का भी किसी ने नोटिस न लिया। माँ बाप के होते हुए मैं यतीमों जैसी हो गई थी। वालिदैन की मोहब्बत का मुझको कोई तजर्बा न था। तन्हाई की इस कदर आदी हो गई कि घर वाले चले जाते तो भी अपने कामकाज में मशगूल रहती। एक रोज़ जब घर के सब अफराद कहीं गए हुए थे, मैं अकेली थी। दर पर दस्तक हुई। पड़ोस से खाला आई थी। मैंने उनको कमरे में बिठा दिया। बताया कि अम्मी अबू और तीनों बच्चे खरीदारी को बाजार गए हुए हैं और तुमको वो घर के कामकाज के लिए छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं खाला, मेरे छोटे बहन भाई बाहर जाने से खुश होते हैं। इनमें मुझ में कोई फर्क तो नहीं। वो खुश हैं तो मैं खुश हूं। तब खाला ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या किया जाए? तीर अबब भी तो न जाने कहाँ चला गया है, और माँ तेरी शादी करके दूसरे की हो गई है। इसको इस मर्द के बच्चे तो कहती हैं, पर तो नहीं जाने तेरी माँ की ममता को क्या हो गया है। उनकी बात पर मैं हैरत से उनके चेहरे को तकने लगी। पूछा, खाला, बीच बताओ, क्या वो मेरे हकीकी बाप नहीं हैं? जो कहना था कह दिया है बेटी। बार बार वो बात न कहलवा को जो मैं नहीं कहना चाहती। अपने बात मुझसे निकाल ही दी है तो अब पूरी बात बताए। क्या उम्मीद भी मेरी नहीं है? ये भी मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा मेरे छोटे भाई और बहनों से करती है। हाँ बेटा, बस ऐसा ही जानो। माँ भी मर गई है तेरी, लेकिन अब तो तुमने उन्हीं के पास रहना है। अब तेरा इस दुनिया में है कौन उनके सवा? खाला की बातें मेरी समझ में आ भी रही थी और नहीं भी। मुझको हैरान और परेशान देख वो बोले, बेटी, रेहान साहिब के औलाद न थी और वो दूसरी शादी करना न चाहते थे। इस वजह से तुझको अपने मुजारे से ले लिया था। जब औलाद हो गई तो उनको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और तुझको एक जानिब कर दिया। यही सच है। सारे महल्ले में एक में ही इस राज की गवाह हूँ। आज इस वजह से बता दिया है कि मैंने तो मर जाना है। तुझको असल हकीकत कोई बताए या ना बताए, शायद मैं भी ना बताती, लेकिन तेरी हालत देखकर दुख होता रहता था और तुम्हारी माँ की तब्दीली पर हैरत। पहले पहल तो उन्होंने तुमको ऐसा प्यार दिया, दूसरे बच्चों के होने के बाद तुम उन्हें बोझ लगने लगे। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम तो बस एक मुजारे की बेटी हो, जो वडेरों की चाकरी के लिए ही पैदा होते हैं। ये सुनते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़े। अब मुझको उम्मी अबू के रोए की समझ आ गई, वरना मेरे नन्हे से दिमाग में ये मामला एक डोर की तरह उलझा हुआ था। अब सारी बात आया थी। मैं इतना रोई कि पहले कभी इतना ना रोई थी।
खाला को भी दुख हुआ कि उन्होंने ये सब मुझे क्यों बता दिया। मुझे अब भी यकीन न आ रहा था कि ये सच है कि मैं उनकी लेपालक हूँ। ये मेरे माँ बाप नहीं हैं और असल माँ बाप कोई और हैं। क्या मैं अब इस दुनिया में लावारिस, बेआसरा और बेसहारा हूँ? वो घर जिसको अपना समझती थी, अब मुझको पर आलिफ लगने लगा। लम्हों में ही दिल ने इस घर से शनासाई के सारे रिश्ते तोड़ दिए, ताहम एक मुहिम सी उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद खाला गलत कह रही हूँ। जब किसी को भी पता नहीं तो खाला इस राज को कैसे जानती हैं? मैंने पूछ ही लिया। खाला ये सब आप कैसे जानती हैं? जब तुम्हारे वालिदैन ने ये घर खरीदा था तो महल्ले में बस यही दो घर थे, एक तुम्हारे वालिद का और दूसरा मेरा। बाकी महल्ले के मकानात बाद में रफ्ता रफ्ता तामीर और आबाद हुए, तभी तुम्हारी उम्मी का और मेरा अज़ आधे वक्त साथ गुजरा। हम दोनों तकरीबन सारा दिन ही साथ रहती थीं। खाला ये कहकर उठो तो अपने घर सुकून से चली गई। मेरी जिंदगी का चींत ही नहीं कर गई। उनके जाने के बाद जूं जूं में गौर करती जाती थी, सब बातें समझ में आती जाती थी कि मुझे इस घर में वो मकाम और अहमियत क्यों नहीं मिलती जो मेरे भाई और दोनों बहनों को हासिल है। माँ क्यों बात बेबात मुझको डांटती हैं और बाप घर आता तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब हर वक्त यही बात मेरे जहन में गर्दिश करती कि मेरे माँ बाप कौन हैं। अब इस घर और घर वालों से मुझे कोई दिलचस्पी ना रही। मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी। जो वो कहते कर देती। इन दिनों मेरी बेबसी देखने के लायक थी। सोचती काश खाला ये सब मुझको ना बताते। इंसान इस वक्त तक सुकून में रहता है जब तक वो बाखबर नहीं होता। आगही बेचैनी को जन्म देती है। चुनांचे मेरी आगही भी मेरे लिए अजाब बन गई। मैं हर वक्त एक अनजानी सी आग में जलती रहती थी। मेरा सब्र शायद मेरो एतमाद था जो मैं अपने माँ बाप पर करती थी। एतमाद टूटा तो सब्र की दौलत भी मिट्टी में मिल गई। दिल का प्याला अब हर वक्त इन सोहे से लबरेज रहता था कि जरा सी जुम्बिश से छलक जाता था और आंखें इस पानी को अपने अंदर रुक नहीं सकती थी। उनकी संग दिल्ली बढ़ती रही, लेकिन अब मुझको उनसे कोई गला नहीं था क्योंकि मैं उनकी कुछ नहीं लगती थी। पहले तो मैं उनकी बेरुखी, डांट और नाइंसाफियां इसलिए बर्दाश्त कर लेती थी कि समझती वो मेरे वालिदैन हैं, जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, ये उनका हक है और फर्माबरदारी मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन खाला ने हकीकत बताकर मुझको खाली हाथ कर दिया। क्या जुल्म सहना और कुछ न कहना मेरी तकदीर है? आखिर कब तक? अब यही सवाल हर वक्त मुझको परेशान करने लगा। एक मुहिब्बत ही तो वो ताकत है जिसके बिल बोते पर दूसरों के हुकूक आप अपने हाथ में ले सकते हैं। जब इनको मुझसे मोहब्बत ना थी तो डांटने डेटने और हुक्म चलाने का भी हक नहीं था। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज़ उम्मी, सलम और फरहान के साथ किसी के घर सालगिरह में गई हुई थी, जबकि अमारा घर पर थी। अमारा ने कहा, आपा मेरे कपड़े धो दो, बाकी काम कर लूँ, फिर धो दूंगी। मैंने जवाब दिया, उससे मेरी ये गुस्ताखी न भाई। इसने धमकाया कि अभी ना धोए तो अच्छा ना होगा। मैंने परवाना की और अपने काम में मगन रही। अचानक इसने चलाकर मुझे बुलाया। क्या बात है, क्यों चला रही हो? क्या तुमने कल मेरे कमरे की सफाई की थी? हाँ की थी। मेरी अलमारी में रुपए रखे थे, वो अब नहीं है। अलमारी तो मैंने नहीं खोली, अच्छी तरह देखो, पड़े होंगे। मैं क्यों तुम्हारे रुपए लूंगी? तुम ही ने लिए हैं। मैंने अच्छी तरह देखा है, वहां रुपए नहीं हैं। इसका लहजा तौहीन आमेज था। वो चलाकर बोल रही थी तो मैंने भी इसको इसी तरह चलाकर जवाब दिया। तभी वो शशदर रह गई। आपारूमी, आज क्या हो गया है तुम्हें? जो तुम्हें हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो रोज ही ऐसे बोलती हूँ, तो मैं भी रोज अब तुम्हारे साथ वैसा ही बोलूंगी जैसा तुम बोलोगी। मैंने कहा, बात को गिमाओ मत, मेरे रुपए वापस कर। दूर ना उम्मी से मार पड़वाओगी। यूं हमारी ये लड़ाई शिद्दत पकड़ गई। उसने गुलदान उठाकर मुझ पर फेंका जो मेरी टांग पर लगा, तो मैंने पास पर वजनी ताला उठाकर उसको दे मारा। वो इसके माथे पर लगा और खून बहने लगा। खून बहुतत के मैं डर गई। वो तो बिस्तर पर गिर गई। मुझे लगा कि बेहोश हो गई है। मैंने पुकारा, उसने कोई जवाब ना दिया। खून बदस्तूर बह रहा था।
मुझे अपना अंजाम बुरा नजर आने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागी और घर से निकलकर सरपट दौड़ने लगी। मुझे मालूम न था किस समत भाग रही हूँ। मेरी अब कोई मंजिल न थी। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। इस उम्र में भागती हुई मैं बहुत अजीब लग रही थी। लोग हैरत से मुझको सड़क पर भागता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोक कर ये ना पूछा कि मैं क्यों भाग रही हूँ। काफी दूर तक भागते भागते जाने में किस जगह पहुंच गई थी। शाम हो रही थी और खौफ अभी तक मुझ पर सवार था। सच है, खौफ इंसान से ऐसे ऐसे काम करवा देता है जिनको सर अंजाम देने के लिए आम हालात में तो हिम्मत साथ नहीं देती। इसी मकाम पर खौफ हिम्मत बन जाता है। बिलाखिर पैरों ने जवाब दे दिया और मैं एक गली में बने हुए मकान के साए में खड़ी हो गई। तभी इस मकान से एक औरत बाहर निकली और मुझे सहा खड़ा देख कर रुक गई। करीब आकर बोली, लड़की, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? किस घर जाना है? किसी के घर नहीं जाना है। मैं वैसे ही घर से निकली थी, दूर आ गई तो रास्ता भूल गई। शाम हो रही है, क्या सोचकर वैसे ही घर से निकली थी और अब रास्ता भूल गई हो। लड़कियों का इस तरह अजनबी जगहों की तरफ निकल पड़ना अच्छा नहीं होता बेटी। चलो यूं मैं तुमको छोड़ आती हूँ। कहाँ तुमने जाना है? काफी अरसे बाद किसी ने इतने प्यार से बात की तो आंखों में आंसू भर आए। बहन से लड़ाई हो गई, इसके माथे से खून निकल आया तो मैं डर से घर से निकल गई। का उम्मी अबू आएंगे तो मुझे मार पड़ जाएगी। बहन भाई किस घर में नहीं लड़ते, ये तो मामूल की बात है। अच्छा एको मेरे घर, पानी पी लो, जरा हौसला बनाओगी तो तुमको मैं खुद तुम्हारे घर छोड़ उहेगी। वो बाज वसी थाम कर मुझको अपने घर के अंदर ले आए। कुछ देर दिलासा दिया, चाय इसरार करके पिलाई, फिर बोले, देखो रात होने वाली है, मुझे सच सच बता दो कि क्या मामला है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है, ये कहकर मैं रोने लगी। बेटी, कोई छत तो ऐसी होगी जिसकी पनाह में तुमने जिंदगी का इतना अरसा गुजारा है। गुनगुना हर बात का कोका अलिफ आकर कहा कि अब मुझे रखले में लूट कर घर ना जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रहो जब तक रहना चाहती हो। जब कहोगी तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास पहुंचा दूंगी। मैं उनके घर रहने लगी। उन्होंने इतने प्यार से रखा कि जब कहती कि अब अपने घर जाने को राजी हो जाओ तो मैं रोने लगती। ये दो मियाँ बीवी ही थे। एक इनका बेटा था जो कमाने को सऊदी अरबिया गया हुआ था। अब मैं उनसे और वो मुझसे मानूस हो गए थे। मैं बचपन से घर के काम काज की आदी थी। आंटी के घर का सारा काम संभाल लिया। इनको बहुत आराम मिला और वो मुझसे प्यार करने लगे। शौहर से कहा, बच्ची यहीं रहना चाहती है तो रहने दें, हमको क्या परेशानी दे रही है। उल्टा आराम ही देती है। मैं यहाँ बहुत सुखी थी, कोई डर था और ना खौफ। अलबत्ता जब वो अपने बेटे के आने की बात करती मैं डर जाती, क्योंकि पहले लोगों ने भी इस वक्त तक मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था जब तक उनकी अपनी औलाद ना आ गए। उनके यहाँ अपने बच्चे हो गए तो उन्होंने मुझसे आंखें फेर ले। आंटी कुदसिया अपने बेटे के लिए बहुत उदास और परेशान होत तो उनकी परेशानी देखकर मेरा दिल चाहता कि काश उनका बेटा आ जाए, लेकिन खौफ अपनी जगह कायम था कि कहीं वो नफरत करने वाला इंसान ना हो, कहीं वही मुझको घर से ना निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन मेरा ख्याल गलत था कि नवाज की वजह से मेरा प्यार जो आंटी और अंकल से मिला था छिन जाएगा। ऐसा ना हुआ। नवाज भी अपने वालिदैन की तरह एक रहमदिल और अच्छा इंसान था। वो मेरा ख्याल रखता था और धीमे लहजे में एहतियात से बात करता था। यकीनन ये इसके वालिदैन की तरबियत ही थी कि इसमें इतनी हया थी। पता नहीं कब नवाज ने मुझे पसंद किया। जब आंटी ने मुझसे बात की तो मैं हैरान रह गई। मैं तो आंटी के बेटे को दिल में बसाने की जसारत भी नहीं कर सकती थी। मुझे आंटी ने बहुत समझाया कि अपने वालिदैन का पता बता दो जिन्होंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया है। आखिर मैंने पता बता ही दिया। दोनों मेरे वालिदैन से मिले। जो बातें उन्होंने आपस में की वो तो मैं ना सुन सकी। बहरहाल वो खुश लूटे और कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी अच्छी नीयत का सिला हमको दे दिया है, मुहाल अमर को मुमकिन बना दिया है। हमने तुम्हारे वालिदैन को राजी कर लिया है, वो तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। वो वाकई तुम्हारे घर से चले जाने पर बहुत परेशान थे। बड़ी सादगी से मेरी नवाज के साथ शादी हुई, क्योंकि आंटी और अंकल धूमधाम को पसंद न करते थे। अम्मी अबू भी आए,
انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو، اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ واقعی دنیا